हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टॉक। और अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। देखिए, जब भी हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमारे जहन में आता है तो हमें सबसे पहले आता है कि किस टाइप का रूल इंडिया में चलता है या ऑल ओवर इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हैं। देखिए, इन द एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो है टू टाइप्स का होता है। वो होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, दो तरीके की गवर्नमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो चलिए यहां हम लिख देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए जो है हमने कुछ बॉडीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यवस्था की जो है आवश्यकता होती है। और वो व्यवस्था पूरी दुनिया में दो तरीके की होती है। मैं केवल डेमोक्रेटिक कंट्री की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। जो डेमोक्रेटिक नहीं है, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बातें करेंगे तो उसको अभी साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया में तो व्यवस्था ही नहीं है, तो पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही दूर है। तो पहले बात करते हैं, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था। इसको लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और दूसरी जो व्यवस्था होती है वो होती है प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। दोनों में थोड़ा थोड़ा मैं अंतर अभी बताते चलता हूं। देखिए, जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपका संसदीय व्यवस्था है, वहीं अभी हमने जो अडोप्ट किया हुआ है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी हमारा जो संविधान है वो हमें संसदीय व्यवस्था प्रदान करता है। ओके, तो जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है कि उसमें डुअल मेंबरशिप होती है। जो है ना, बोथ हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउसेज होते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है कि इसमें जो कमजोरी है वो होती है कि गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल माने कि जब भी मेंबर्स जो है इधर उधर हुए, थोड़ा बहुत पार्टी से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, तो गवर्नमेंट जो है इन द टर्म ऑफ पीरियड्स वो कभी भी आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है। इधर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जो प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम होता है उसमें एक बार एक फिक्स टर्म के लिए जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स टर्म 4 ईयर के लिए चुन लिया जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो जनता के प्रति अगर जवाबदेहिता जिसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि इनको मालूम है पार्लियामेंट्री सिस्टम वालों को कि बीच में भी आपकी गवर्नमेंट जा सकती है, इसलिए एवरी टाइम जो है आपने रिस्पॉन्सिबल रहना है। इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या है कि इनको पता है कि 4 ईयर्स के लिए आप हैं तो ये एवरी टाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, हो सकता है कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा आया हो अमेरिका में कि भाई वो एवरी टाइम रिस्पॉन्सिबल रहा हो, लेकिन यहाँ रहना मैंडेटरी है, अगर नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, वो मैं लास्ट में जब चैप्टर क्लोज करूंगा तो दोनों के कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो मैं अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था जो है आपकी, संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ जो है डुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यानी जो है हमारे पास जो व्यवस्था है वो दो टाइप की है। एक हमारे पास यूनियन की पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है, और स्टेट की पार्लियामेंट्री अपनी ऑटोनोमस पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसका यूनियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोनों के पास होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इधर लिख लेते हैं यूनियन। ठीक है,
तो यूनियन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 और 75 में इसको परिभाषित किया गया है जो आपका यूनियन का है। और ये कहाँ पे आता है, ये आपका संविधान का भाग 5 है, वहां पे इसको डिफाइन किया गया है। साथ ही मैं ये भी लिख देता हूं, ठीक है। और इधर अगर हम बात करते हैं, इधर वाला ये यहाँ पे ले लेते हैं, स्टेट का भी आपका जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और वो आपका आर्टिकल 163 और 64 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये आता है आपका भाग 6 यानी पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 आपका जो है ये आपको दर्शाता है, ठीक है। और ये जो आपका भाग 5 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, दैट नेम इज द यूनियन। ओके, क्या नाम है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे द यूनियन। ये स्टार्ट होता है आपका द यूनियन के नाम से। ओके, और इधर ये आपका जो स्टेट वाला पार्ट है इसका दैट नेम इज द स्टेट। ओके, तो ये दो बातें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब हम यूनियन की तरफ ही आते हैं। तो यूनियन में अगर हम बात करते हैं तो यूनियन जो है हमारा इसमें डुअल हाउस सिस्टम है, यानी पहले आता है आपका फर्स्ट इज अपर हाउस, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं। क्या है आपका अपर हाउस, ठीक है। इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यों की सभा। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो राज्यसभा क्या है आपका, राज्यसभा आपका राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी हमारी संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा उच्च सदन के रूप में वर्गीकृत की गई है, ठीक है। तो देन आता है आपका लोअर हाउस, ठीक है। तो क्या आता है आपका लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स, यानी लोगों की सभा। तो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं बाय द सिटीजन्स और पब्लिक, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या, आई थिंक इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है लोकसभा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने LOKSABHA लोकसभा, ठीक है। तो ये जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं तो कुछ हमको आइडिया ये हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ये वही सिस्टम है जो हम जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, ये व्यवस्था देखने वाली बिल्कुल हूबहू ऐसे की ऐसी है। अब हम स्टेट को भी पूरा कर लेते हैं, देखते हैं कि 1935 से मैच होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो इसमें जो द स्टेट है आपका, इसमें भी आपका पहला होता है अपर हाउस, इसका भी अपना अपर हाउस होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है। आई थिंक 6 स्टेट है जिनमें अपर हाउस होता है, बाकी सभी में नहीं होता है। बाकी जो बच जाते हैं वो उनकी यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, अपर हाउस होता है। तो अपर हाउस जो होता है इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख देता हूं यहाँ पे काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एवरी स्टेट में नहीं है, प्रत्येक स्टेट में नहीं है। सम ऑफ स्टेट सच एज काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट नेम इज इन हिंदी से विधान परिषद। ओके, इनको क्या कहते हैं, विधान परिषद, ठीक है। तो कुछ स्टेट हैं जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो महाराष्ट्र, तो ऐसे हैं जिनमें आपका विधान परिषद होता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका सेकंड, इसका भी अपना लोअर हाउस होता है, ठीक है। क्या होता है, लोअर हाउस, और यही एक्चुअल जो है आपका हाउस होता है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान देना है आपको, यहीं से हम पॉलिटी को सीखेंगे, और इसका नाम होता है विधानसभा, ठीक है। क्या बोलते हैं, विधानसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, विधानसभा। तो ये जो सिस्टम है अगर ज्यादा हम चेंज ना देखें तो ये बिल्कुल मैच करता है किससे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें जो है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर के रूप में व्हाइट पेपर के रूप में इम्पोज किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है सारा देखने से हमें कहां से मिलता है, ये ब्रिटेन से मिलता है।
तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये अडॉप्टेड और बोरोड बाय द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। यूनियन जो आपका चैप्टर है, यूनियन वाला जो सिस्टम है, आर्टिकल 74 और 75 जो है डिफाइन करते हैं यूनियन को, यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा यानी राज्यसभा जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा, ठीक है। तो ये जो होती है लोअर हाउस, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करती है पीपल्स का, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सीधे चुने जाते हैं बाय द सिटीजन्स। तो वोटिंग वयस्क मताधिकार जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का प्रयोग करके यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। और इसको जो अपना वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाला होता है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला यूज होता है। इसी तरह अगर इधर स्टेट में आते हैं, 163, 64 में इसको डिफाइन किया गया है। और अपर हाउस का इतना कोई मायने नहीं है, इसमें विधानसभा ही मेन होती है। तो इनके पास अपनी एक विधानसभा होती है जो स्टेट का जो रूलर होता है उसको उसका चुनाव करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा यहीं से आता है। अब हम अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर्स देखने का प्रयास करते हैं कि फीचर्स क्या क्या है पॉलिटिकल सिस्टम के। तो ध्यान रहे, अभी हम बात कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके फीचर्स क्या हैं। तो हेडलाइन होगी फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम बात करते हैं। चलिए, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अगर हम देखते हैं, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रिटेन की तरह नहीं है, एग्जीक्यूटिव थोड़ी हमारी अलग है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, एक हमारी होती है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरी रियल एग्जीक्यूटिव होती है। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, रियल एग्जीक्यूटिव क्या होती है। देखिए, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। क्या माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, यानी पूरे राष्ट्र का अगर प्रमुख है तो वो कौन है, वो राष्ट्रपति को पूरे राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव जो वास्तविक कार्यपालिका है आपकी, इसमें क्या है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रियल एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेट करता है, रन करता है, यानी यही इसको प्रशासित करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अब ये क्या होगा, अब हेड ऑफ द स्टेट तो हमने राष्ट्रपति ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का प्रमुख होता है, न कि राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब इसको साथ ही साथ, जब ये गवर्नमेंट का हेड है, और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ही रियल एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है वही आपकी वास्तविक कार्यपालिका है, वही जो है देश को चलाती है, और उसी के ही आदेश, ऑर्डर्स और आदेश जो है वो माने जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया यही है, ठीक है। तो रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव माना जाता है। तो पहला जो पॉइंट है एग्जीक्यूटिव वाला, तो यहां से क्लैरिफाई हो जाता है फीचर्स में। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रूल का, कि रूल कैसा होगा। अगर रूल की अगर हम बात करें तो रूल में
हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी का जो है रूल होता है, लेकिन वो रूल आता कहां से है, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी बनेगी कैसे। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो ये जो आपका हाउस ऑफ पीपल्स है, इसमें मेजोरिटी जिसके पास होगी, जिस दल या ग्रुप के पास मेजोरिटी है, ठीक है, उसी के पास राइट्स है। क्या राइट है, गवर्नमेंट चलाने का राइट है या रूल करने का, रूलिंग का राइट उसी के पास है। सत्ता चलाने का जो अधिकार है वो उसके पास है जिसके पास हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं, लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल है हम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं, जो लोअर हाउस में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मेजोरिटी सिक्योर करता है, वही क्या है, रूल करेगा। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी का रूल आ जाता है, जो ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी पार्टी है, ये क्या करती है, ये करती है द लीडर ऑफ द दैट पार्टी, यानी जो मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, जिसका लीडर होगा पार्टी, इज अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर। वही क्या करती है कि वो अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा यानी प्रेसिडेंट, ओके। तो यहां पे क्या है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा वही क्या है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, साथ ही जो उसकी कैबिनेट होगी या उसके जो मिनिस्टर्स होंगे उनको भी अपॉइंट करेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं, एंड ऑल्सो मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, एंड ऑल्सो मिनिस्टर, and also minister is appointed by the president। और साथ ही राष्ट्रपति क्या करेगा, साथ में जो मंत्री हैं उनको भी अपॉइंट करेगा बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि सजेशन मांगेगा प्राइम मिनिस्टर से, जो लीडर ऑफ द पार्टी है या लीडर ऑफ द हाउस है, ठीक है, उससे सजेशन मांगेगा कि भाई किस किस को करना है। तो इसमें हम लिख देंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख देता हूं। तो प्रधानमंत्री के सजेशन से राष्ट्रपति क्या करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करेगा। तो ये हमारा रूल की बातें आ गई। तो दूसरा फीचर्स है रूल। तो रूल में ध्यान रखना है, मेजोरिटी पार्टी का जो है रूल रहता है लोकसभा में, जिनके पास जो सीट होती हैं ज्यादा से ज्यादा। अब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो रूल है यहाँ पे ले लेते हैं। अब लोकसभा में टोटल सीट है 550, इसमें आई थिंक 2 एंग्लो इंडियंस हैं। तो अगर हम बात करें 550 जो है आपके टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो 550/2 + 1, तो आई थिंक ये हो गए 273 के करीब बैठेंगे। इनसे ज्यादा जिसके पास नंबर्स हैं, जिनके पास मैंडेट है, तो वो क्या है, वो पार्टी में रूल करेगा। जैसे अभी जो रूलिंग पार्टी में है भारत में, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी में है, और जो लीडर ऑफ द हाउस है वो नरेंद्र मोदी है। और यही क्या है, नरेंद्र मोदी वही आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में का जो फीचर्स है, फीचर यही है, यहाँ पे बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है, जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है अगर किसी पार्टी को नंबर पूरे नहीं मिलते हैं तो अलायंस भी कर सकते हैं। तो अलायंस में भी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, उनको अपना लीडर ऑफ द पार्टी चुनना पड़ेगा, यानी लीडर ऑफ द कोलिशन जो उनका होता है वो भी चुनना पड़ेगा। उसके बाद उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो गाइज ये हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने के बाद में जो हमारा प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम है उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे, दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या है। एग्जामिनेशन में दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम है नहीं, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल्स, एक छोटे से रीजन में प्रेसिडेंशियल रूल्स स्टार्ट हो जाता है।
चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।